चलिए आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क पर। जब टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन बनाते हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको ई वेक्टर नाम देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो चार्ज रखते हैं, एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब देखा है जहाँ पर हमें क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज रखती है और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखा है इन दोनों के बीच देखा जाए, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ठीक। अगर इसका डाइपोल की बात करते हैं तो हम लोग पता है कि डाइपोल जो होता है हमेशा अनलाइक चार्ज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इन दोनों, इसका नाम है ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बी, और ये क्या होता है, इस पॉइंट नाम हम लोग क्या सी पॉइंट नाम देते हैं। ठीक, इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 2L नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? 2L। ठीक है, अब देखा है जब ये देखा है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। F इक्वल टू Q इनटू E हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर एक फोर्स इधर सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू Q इनटू E वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? थीटा। क्या नाम देते हैं हम लोग? थीटा। जब किसी भी लाइन को हम लोग एंगल की तरफ बेंड करते हैं क्या आता है? कॉस, और इसके अपोजिट करते क्या आता है? साइन। तो इसके अपोजिट इसको बेंड करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये लाइन जो बनेगा 2L sin थीटा। क्या बनेगा? 2L sin थीटा। ठीक, हमको पता है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, फोर्स इनटू, बट इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? R क्रॉस F लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? R क्रॉस F। ठीक है, F वेक्टर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखा जाए फोर्स क्या है यहाँ पर? F इक्वल टू Q इनटू E। यहाँ पर क्या रखेंगे? Q इनटू E। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 2L। ये जो हो गया, ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? 2L sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2L sin थीटा। ठीक, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या होता है? 2QL होता है। कितना होता है? 2QL। Q मतलब चार्ज, L मतलब क्या होता है? लेंथ। ठीक है, तो यह टॉर्क पर क्या लिखते हैं? हम क्या लिखा हुआ है? 2QL। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? PE sin थीटा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में रखा जाए तो क्या लिखेंगे? P क्रॉस E वेक्टर रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? P क्रॉस E वेक्टर। बट अगर देखा जाए यहाँ पर केस क्या होगा, इसे लिखा हुआ है PE sin थीटा। क्या लिखा हुआ है? PE sin थीटा। इसमें केस अगर देखा जाए, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 डिग्री एंड थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 डिग्री। ठीक, जब थीटा को 0 पुट कर देंगे तो हमको पता है साइन 0 को क्या होता है? 0। तो जो हमारा टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन की क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा बराबर 180 रखते हैं तो टॉर्क कितना हो जाएगा? थीटा को 180 रखेंगे तो हमको पता है साइन 180 वैल्यू जो होता है कितना होता है? 0। ये भी क्या होता है? 0। बट यहाँ पर 180 ना रखिए, आप लोग 270 रखेंगे। क्या रखिए? 270। जब 270 पुट करेंगे साइन 270 वैल्यू क्या होता है? माइनस का 1। तो जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस का P इंटू E हो जाएगा। ठीक, अगर 90 पुट कर देंगे, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? P इंटू E हो जाएगा। तो देखा जाए इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है निगेटिव। अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो समझिए हमारा टॉर्क कैसा है? मिनिमम है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? टॉर्क इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू क्या है? 0। जब 0 हो जाएगा तो नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम बोलेंगे। ठीक, तो याद रहेगा टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? PE sin थीटा। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, क्लियर? चलिए।